प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ मई 16 तारीख 2023 आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन आप जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते हैं, आपके बलवंत हाथों में हमें लिए फिरते हो, हाथ पकड़कर अपने से करीब रखकर आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको ही धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम ऊंचा हो। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम धन्यवाद करते हैं जैसे संगीतकार भजन संहिता 135 में कहते हैं कि यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो। तीसरा वचन कहता है या की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मन भाव है। पांचवा वचन कहता है मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। आमेन। 21वां वचन कहता है यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है उससे सियोन में धन्य कहा जाए। यहाँ की स्तुति करें। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें और साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपने अब तक हमें संभाले रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ जगाया। प्रभु आज के दिन आप जय के उत्सव में हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके बच्चों की आज के दिन जो भी विषय में वो भार से है, उसमें यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उस विषय में वो भार आप दूर कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। दिव्य अद्भुत कार्य हो रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। आपसे सब कुछ संभव है। अद्भुत कार्य यीशु मसीह के नाम से हो। प्रभु हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए। अद्भुत कार्य इनके जीवन में हो। हालेलुया। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जो हार्ट रेट बढ़ने के कारण, हृदय का जो पल्स है वो बढ़ने के कारण जो परेशान है, यीशु मसीह के नाम से हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। हार्ट रेट कम होने के कारण भी जो भार से है, यीशु मसीह के नाम से उनमें चंगाई घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए। जिनको उल्टी होने की जो परेशानी है, निरंतर उल्टियां हो रही है, यीशु मसीह के नाम से वो रुक जाए। जो भी भार, जो भी प्रयास से गुजर रहे हैं, प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। पूर्ण समाधान और स्वास्थ्य आप उनको दे पिता। जो कमर के दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। कमर दर्द से जो कमर दर्द के कारण जो वो काम पे नहीं जा पा रहे, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा घोषित करते हैं। शरीर में कमजोरी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। उनके हाथों पैरों में पूर्ण आरोग्य मिले, पूर्ण स्वास्थ्य मिले। जो भी अंग कार्य नहीं करे, यीशु मसीह के नाम से वो प्रवृत्ति में आ जाए। हालेलुया। पूर्ण आरोग्य आपने दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद। आपकी प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद। हालेलुया। इनको नौकरी नहीं है, आप अद्भुत कार्य करें। व्यापार जो करे उनको आशीषित करें, आप उनको उन्नति दे। हालेलुया। आप उनको ऊंचाई देते, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हालेलुया। जो भवन बना रहे हैं, अपने घर जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो पूरा करने के लिए आप कृपा दे। आमेन। जो भी भार से है, प्रयास से है, प्रभु आप उनके लिए प्रवृत्ति करते हैं, आप उनके लिए कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। बच्चों के एडमिशन को लेके जो भार से है, प्रभु आप अपनी प्रवृत्ति करके अद्भुत कार्य उस विषय में करें। हालेलुया।
पिता दुनिया भर में जो अभिषेक दास दासियां हैं प्रभु, आपकी कृपा उनके ऊपर प्रवर्तित हो। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छे आशीषित करे। परमेश्वर का कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और याद रखें, कल शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मलयालम में स्पेशल मीटिंग रहेगा। आप जरूर प्रार्थना के साथ उसके भागी बने और दूसरों को भी आप आमंत्रित करें। परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य आपके जीवन में किया है वो उसकी गवाही देते हुए। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। नीति वचन की किताब 22वां अध्याय उसका 6वां वचन, उसमें से लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो पवित्र आत्मा आज हमें बच्चों को कैसे परिपालन करना है उसके बारे में हम सीख रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। हम दुनिया में देख सकते हैं कि कैसे माता पिता को अपने बच्चों को संभालना है। बहुत कुछ नई नई चीजें दुनिया में हम सीखते हैं या हमें बताया जाता है, लेकिन वचन कैसे हमें सिखाता है, अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है, वो वचन से हम अगर देखेंगे तो वो हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है, लेकिन मनुष्य जो ढूंढ के पता लगा के या अपना जो चिंता बताते हैं वो समय समय बदलता रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी बदलता नहीं। वो हमेशा के लिए अटल है और वो वचन के अनुसार अगर हम अपने बच्चों की शिक्षा करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। हालेलुया। जैसे कि वचन कहता है कि हम अपने बच्चों को अगर डांट और मार भी देते हैं तो वो उनके लिए अच्छा रहता है, माता पिता के लिए अच्छा रहता है, साथ ही बच्चों के लिए अच्छा रहता है। हालेलुया। इसलिए वचन जो कहता है वो हमें करना जरूरी है, वो उनके भविष्य के लिए अच्छा रहता है। हालेलुया। अगर हम निर्गमन की किताब में भी देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि बच्चों को हमें कैसे उनके विश्वास को कैसे बढ़ाना है। बच्चों को विश्वास में हम जब बढ़ाते हैं, उनको हम वचन जब सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम उनको अभ्यासित करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखना जो सिखाते हैं, तो वो हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन में आशीष का कारण बनेगा। इसलिए हमें निरंतर परमेश्वर का वचन को बोलते रहना है। कोई भी परिस्थिति उनके सामने आए तो वो कह सकेंगे कि मेरे पिता, मेरे माता के पिता मेरे लिए भी अद्भुत कार्य करेंगे। पुराने समय में मेरे माता पिता के लिए परमेश्वर ने जो अद्भुत कार्य किया वो आज मेरे लिए भी करेंगे। हालेलुया। ऐसे बोलने वाले, ऐसी गवाही देने वाले हमारे बच्चे होने चाहिए। हालेलुया। और वो गवाही तब भी आएगी जब हमारी गवाही वैसे हो। हालेलुया। अगर हम देखेंगे निर्गमन की किताब में हम पढ़ सकते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे हमें वचन को सिखाना है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो गवाही हमें ध्यान देना है कि कैसा है और अपने बच्चों को हमेशा उसमें हम चलाते रहे। अगर ड्यूटरोनॉमी की किताब 4:9 में हम पढ़ते कैसे हैं कि यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। हालेलुया। और हमेशा हमें कैसे करना है, हमें अपने बच्चों को वचन में बढ़ाना है। तो यहाँ पे लिखा है, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। हालेलुया। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने लड़के बालों को भी यही सिखाए। हालेलुया। तो हमें यहाँ पे वचन सिखाता है परमेश्वर कि हमें बच्चों को अपने पोतों तक हमें वचन सिखाना है। परमेश्वर ने जो किए हुए कार्य हमें बताना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि हम लोगों को इकट्ठा करके अपने वचन को हमें सुनाना है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्य किया है परमेश्वर ने, हमारे पूर्व कालों में जो परमेश्वर ने जो प्रवृत्तियां की है, वो अपने बच्चों को, अपने पोते नातों को भी हमें बताना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम 6:6 में भी अगर पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा गया है कि
और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्होनी के करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच के का काम दे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर में विश्वास करने के लिए, परमेश्वर पे आशा रखने लायक वचन हमारे बच्चों को सुनाते रहना है। हालेलुया। जब हम उनको ऐसे बताते हैं, वचन सुनाते रहते हैं, तो परमेश्वर पे और आशा रखेंगे। पवित्र आत्मा हमारे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी प्रवृत्तियां करेंगे। हम जैसे घोषणा करते हैं कि हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तो वैसे ही परमेश्वर उनके लिए कार्य करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर का वचन सुनाना है, परमेश्वर के वचन में उनको हमें स्थिर करना है। जब बच्चे कहते हैं कि उनको कार्टून देखना है या उनको मूवीज देखना है, तो हम परमेश्वर के जो खड़े हुए जो वीर लोग थे वचन से, हमें उनको सुनाना है, उनके बारे में हमें दिखाना है। हालेलुया। या और कोई कार्टून दिखाने से बेटर क्या है मेरे प्रिय लोग? हम परमेश्वर के वचनों को हम दिखाने वाले हो, दिव्य चीजों को दिखाए, पौलुस की कहानी सुनाए या पौलुस की कहानी दिखाए, दानियल की जो कहानी है वो उसको पढ़ के सुनाए। हालेलुया। वो सब उनके मन में हम भरे। बड़े बड़े वीर प्रवृत्ति जो परमेश्वर के लोगों ने किया, परमेश्वर का अनुग्रह जिनके ऊपर रहा, उनके बारे में जब हम सिखाएंगे तो वो भी वैसी इच्छा में आगे बढ़ने वाले होंगे। इस दुनिया में हमें बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी ज्ञान मिलता है, बहुत सारे दोस्तों से भी अलग अलग चीजें सीखते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को जो सही रास्ता है उसमें चलाने के लिए वचन सिखाने वाले हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको इसके लिए सहायता करे। हमारी सहायता पवित्र आत्मा करेंगे। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।